हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वोकैब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलेटेड पिवट। पिवट का मतलब क्या होता है? केंद्र, सेंटर, जिसको हम बोल सकते हैं। और बिलेटेड का मतलब देरी से। तो पिवट हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन और बिलेटेड हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। तो देखिए, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या है, काफी देरी से क्या है, वापस किसी केंद्र पर आए। अगर देखिए कॉन्टेक्स्ट की अगर इसके हम बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई क्या है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी जो पॉलिसी है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए, जो उनकी पॉलिसी है, पहले वो पॉलिसी क्या थी कि पहले ये ध्यान दे रहे थे ग्रोथ के ऊपर, तो और फिर बाद में ध्यान दे रहे थे ये प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। अब इनकी जो पॉलिसी है वो क्या हो गई है कि पहले हम लोग ध्यान देंगे प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी से ही क्या है, ग्रोथ है। अगर देखिए प्राइस को स्टेबल रखा जाएगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिक क्या है, बढ़ती जाएगी। तो पहले इनकी पॉलिसी थी कि हम लोग ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि प्राइस के ऊपर। लेकिन अब क्या कर लिया इन्होंने, आरबीआई ने अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन, कर्बिंग का मतलब रोके बिना। तो देखिए विदाउट का मतलब बिना, तो दैट मींस क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन को रोके बिना। इन्फ्लेशन का मतलब जो प्राइसेस में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, उनको रोके बिना द आरबीआई विल नॉट बी एबल। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एबल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। टू प्लस वी वन आ गया, देखिए इन्फिनेटिव। टू प्रमोट, दैट मीन्स प्रमोट करने के लिए क्या प्रमोट करना चाहते हैं ये? सस्टेनेबल ग्रोथ, एक ऐसी ग्रोथ जो लंबे टाइम तक चले। तो ग्रोथ नाउन हो जाएगा हमारा और सस्टेनेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को रोके बिना आरबीआई योग्य नहीं होगा कि वो क्या करे, प्रमोट करे, एक क्रिएट करे। क्या क्रिएट करे? एक ऐसी ग्रोथ को क्रिएट करे, एक ऐसी वृद्धि को क्रिएट करे जो काफी लंबे टाइम तक चले। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसको बोल सकते हैं हम एमपीसी। एमपीसी की बात कर रहे हैं ये। हैज रेदर बिलेटेडली एक्नॉलेज, इन्होंने क्या किया है, बिलेटेडली का मतलब काफी देरी से। देखिए एलवाई आ गया तो ये क्या है, एडवर्ब है हमारा। क्यों? क्योंकि वर्ब क्या है हमारी, एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो एक वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने क्या कर लिया, देरी से ही क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। दैट्स इट्स प्राइमरी रेमिट इज, कि इनकी जो पहली प्राथमिकता थी सॉरी, देखिए क्या एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने कि जो हमारी प्राथमिक जो हमारा डिसीजन है, अब प्राइमरी रेमिट का मतलब क्या है, रेमिट का मतलब हो जाता है किसी भी सिचुएशन को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। और प्राइमरी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और रेमिट है हमारी यहाँ पे वर्ब। तो दैट मीन्स अब क्या है, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, चाहे देरी से ही इन्होंने स्वीकार किया हो, कि अब हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारा प्राथमिक डिसीजन क्या है। अब आफ्टर ऑल, बहुत देरी के बाद, टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, क्या सुनिश्चित करना, टू प्लस वी वन आ गया इन्फिनेटिव, एंश्योर करना, क्या एंश्योर करना, प्राइस स्टेबिलिटी को। प्राइस की मतलब जो स्टेबल रहना, कीमतों का स्टेबल रखना। कीमतों को स्टेबल रखने के बारे में क्या है, अब इन्होंने सुनिश्चित कर लिया है कि अब हमारी क्या है, कीमतें जो हैं उनको हम क्या रखना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, इनकी पहली अब प्राथमिकता बन चुकी है। एड्रेसिंग द मीडिया, देखिए मीडिया को एड्रेस करते हुए कब, फ्राइडे को। वीकडेज के आगे हमेशा उनको यूज करते हैं। आफ्टर अनाउंसिंग, अनाउंस करने के बाद, द एमपीसीज फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। देखिए एमपीसी की जो मीटिंग है उसकी पहली क्या है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। दैट मींस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या किया गया, रिव्यू किया गया। रिव्यू का मतलब देखा गया है। ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, नए फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल का जो पीरियड होता है। जनरली ये कब से स्टार्ट करते हैं, ये मार्च से और अगले मार्च तक। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, मार्च 2021 से लेके मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 तक। तो इनकी पहली क्या हुई है, इस कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, जिन्होंने क्या किया, इनको जो चीजें हैं इनको क्या किया, इन्होंने रिव्यू किया है। रिव्यू का मतलब दोबारा से देखा है कि कहां पे हमें चेंज करने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास वाज एम्फेटिक, जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो क्या है, एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब जोर दिया है उन्होंने। इन स्टेटिंग, स्टेटिंग का मतलब बताते हुए, दैट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज, क्या बताया उन्होंने कि अब हमारी जो प्रायोरिटीज है, हमारी जो प्राथमिकता है, उसका सीक्वेंस अब क्या किया है उन्होंने, डिसाइड किया है और उसको क्या है, पब्लिक के सामने क्या है, जोर देते हुए बताया। क्या बताया, देखिए, वी हैव नाउ पुट इन्फ्लेशन बिफोर ग्रोथ। अब उन्होंने क्या बोला है कि अब हम लोग इन्फ्लेशन को पहले रख रहे हैं ग्रोथ से। दैट मीन्स क्या है, प्राइस का जो इन्फ्लेशन है उसको पहले रख रहे हैं। अगर उस इन्फ्लेशन को हम लोग रोक पाए तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी।
मोर देन 3 years आफ्टर इट प्रायोरिटाइज्ड ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी। लगभग कितने साल बाद? 3 साल बाद, जब इन्होंने क्या किया था, ग्रोथ को प्राथमिकता दी थी, ना कि प्राइस स्टेबिलिटी को उस टाइम पे इन्होंने प्राथमिकता दी थी। कब? 3 साल पहले की ये बात करना चाह रहे हैं कि 3 साल बाद अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी को डिसीजन हम क्या रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, और ग्रोथ को हम सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है, लगभग ये 3 साल बाद आया, जब इन्होंने 3 साल पहले क्या इन्होंने डिसाइड किया था कि ग्रोथ को हम, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, ग्रोथ है, ना कि प्राइस स्टेबिलिटी। कब हुआ था देखिए, ये इन फरवरी 2019 में इन्होंने ऐसा डिसाइड किया था, ग्रोथ हमारी पहली प्रायोरिटी है और प्राइस स्टेबिलिटी सेकंड। लेकिन अब इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन हमारी पहली है और ग्रोथ हमारी सेकंड है। क्यों? क्योंकि प्राइस को अगर कंट्रोल कर पाए तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ती रहेगी। एंड वेल बिफोर द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ऑनसेट का मतलब शुरू होने से पहले, और जस्ट शुरू होने से पहले किससे, कोविड-19 पैंडेमिक के शुरू होने से पहले भी क्या किया था इन्होंने, जब अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया था, लगभग 3 साल हो गए अब, उस टाइम पे इन्होंने ग्रोथ को प्राथमिकता दी थी, ना कि प्राइस स्टेबिलिटी को। द आरबीआई हैज पिवोटेड बैक, पिवोटेड बैक का मतलब वापस अपने सेंटर पर आ गया है, देखिए अपने केंद्र पर आ गया है। केंद्र का मतलब क्या है, जहां से इनको स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या स्टार्ट किया है इन्होंने, इन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी को पहली प्राथमिकता और दूसरी ग्रोथ को। बैक टू पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, देखिए दैट मींस क्या बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने वापस से पुट किया है किसको, हॉर्स को पहले पुट किया है, ना कि कार्ट को। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं घोड़ा गाड़ी को। अगर देखिए घोड़ा गाड़ी की हम लोग बात करें तो बिना घोड़े के गाड़ी चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो उसी तरह से बात करना चाह रहे हैं कि बिना प्राइस स्टेबिलिटी के आप ग्रोथ को नहीं चला सकते हैं। जिस तरह से क्या है, बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से क्या है, ग्रोथ को आप नहीं चला सकते हैं बिना प्राइस स्टेबिलिटी के। बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द सेंट्रल बैंक्स ओन वर्ड्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स, और देखिए ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हुई हैं, दर्शाई हैं किसमें, ये सारी चीजें हमारे सामने आई है सेंट्रल बैंक के खुद के क्या है जो वर्ड्स थे, उनके खुद के शब्द थे, किसके ऊपर, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी के जो इनके गोल्स हैं, जो इनके क्या है, इन्होंने गोल्स डिसाइड कर रखे हैं, जो इन्होंने अपना एक एम डिसाइड कर रखा है इन्होंने, कि वो गोल्स के जो इनके वर्ड्स हैं वो क्या है, खुद के इनके वर्ड्स क्या है, देखिए प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। इन्होंने ऐसा बोला है कि प्राइस की स्टेबिलिटी क्या है, काफी आवश्यक है, और ये क्या है, हमारे लिए एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन किसके लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, एक ऐसी ग्रोथ जिसको हम लंबे टाइम तक बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि हम किसके ऊपर ध्यान दें, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। दैट इट हैज टेकन द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन यूरोप, और इसी वजह से क्या है, यूरोप में भी लगभग क्या है, एक बोल सकते हैं हम लोग, आउटब्रेक का मतलब क्या है, काफी ज्यादा एक जैसे महामारी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से क्या है, यूरोप में भी क्या हो गया, इसके ऊपर वॉर छिड़ गया है, किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो है कमोडिटी की वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। विद इट्स अकम्पनिंग कमोडिटी प्राइस शॉक्स टू रिमाइंड द आरबीआई ऑफ द इंपेरेटिव सेंट्रलिटी, देखिए और क्या है, कंपनी का मतलब साथ साथ, दैट मींस क्या बताना चाह रहे हैं, ये कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो क्या कर रही हैं, साथ साथ हमें शॉक देती जा रही हैं। शॉक का मतलब हमें क्या करती जा रही हैं, सरप्राइज करती जा रही हैं। इसी वजह से क्या किया, और इसी पॉलिसी ने क्या किया है, जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं इसी ने आरबीआई को क्या करवाया, रिमाइंड करवाया। रिमाइंड का मतलब याद दिलाया है, 2+V1 आ गया, किसको, आरबीआई को याद दिलाया। क्या दिलाया, ऑफ द इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब आवश्यक, जो इनकी केंद्रीयता है, केंद्रीयता का मतलब कहां पे इनको बने रहना चाहिए, ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काफी अनिवार्य है, और वही क्या है, हमारे लिए एक सेंट्रलिटी है। इज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर दैट मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू बी कॉम्प्लिसेंट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन। देखिए और क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, इनकी सेंट्रलिटी, इनकी केंद्रीयता है, और ये क्या है, एक सैल्यूटरी रिमाइंडर है। सैल्यूटरी रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर नाउन हो जाएगा, सैल्यूटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सैल्यूटरी का मतलब है यहाँ पे रेमेडियल। देखिए रेमेडियल क्या होता है, किसी भी जो बीमारी होता है उसका इलाज। तो ये क्या है, तो उस क्या है, एक ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या है, हमारी बीमारी क्या है कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसके इलाज के लिए क्या है, हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। तो ये क्या है, आरबीआई को ये चीजें क्या है याद आई हैं, कब, जब यूरोप में भी क्या है, प्राइस की स्टेप जो प्राइसेस की जो मतलब बोल सकते हैं इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से क्या है, ऑलमोस्ट वहां पे क्या है, वॉर जैसी कंडीशन हो गई है। वॉर जैसी कंडीशन का मतलब लोग उनके अगेंस्ट में चले गए हैं। तो उसी तरह से क्या है, ये भी आरबीआई के लिए क्या है, एक रिमाइंडर है, जिससे क्या कर सकते हैं, वो इन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्या है कि रेमेडियल है, रेमेडियल का मतलब उपचार है। दैट मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, और जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो क्या बनाते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स का मतलब पॉलिसी बनाने वाले, मॉनेटरी का मतलब पैसों से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाते हैं। कैन इल एफर्ट, देखिए एफर्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को मैनेज करना, मैनेजेबल जो चीजें होती है, इल जहां पे भी लग जाएगा ध्यान रखिए वो उसका अपोजिट होता है, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू बी कॉम्प्लेसेंट, कि वो क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाएं, कब, जब इन्फ्लेशन की बात आए। तो दैट मींस क्या है, अब इन्फ्लेशन की जब भी बात आएगी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बिल्कुल भी क्या है, अब संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट नहीं रह सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी वजह से क्या है, यूरोप में भी क्या है, एक वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। लेस देन 2 months आफ्टर इट रेदर सैंग्विनली प्रोजेक्टेड
इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.5% इन द फिस्कल ईयर टू मार्च 2023। अब देखिए लगभग 2 महीने पहले क्या किया था इन्होंने, सैंग्विनली का मतलब एक दृढ़ रूप से इन्होंने दृढ़ता से क्या किया था, इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, अनुमान लगाया था किसका, इन्फ्लेशन का। सैंग्विनली क्या है हमारा एडवर्ब है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड हमारी वर्ब है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सैंग्विनली का मतलब बात करना चाह रहे हैं, ये दृढ़ता से इन्होंने क्या किया था, अनुमान लगाया था इन्फ्लेशन का कि कितनी ज्यादा जो वृद्धि होगी कीमतों में, टू एवरेज 4.5%। कितना लगाया था, 4.5% का, इन द फिस्कल ईयर टू मार्च 2023। दैट मींस मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच में इन्होंने इन्फ्लेशन का कितना अनुमान लगाया था कि कितना एवरेज रहेगा वो, 4.5%। द एमपीसी हैज रेज द फोरकास्ट, लेकिन एमपीसी ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है उन्होंने क्या कर दिया, रेज का मतलब बढ़ा दिया, द फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब जो अनुमान इन्होंने लगाया था उसको इन्होंने बढ़ा दिया बाय अ सब्सटेंशियल 120 बेसिक पॉइंट। सब्सटेंशियल का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो क्या है अनिवार्य, इन्होंने क्या कर दिया, 120 बेसिक पॉइंट से क्या कर दिया इन्होंने, जो फोरकास्ट जो अनुमान लगाया था उसको बढ़ा दिया टू 5.7%। पहले कितना प्रोजेक्ट किया था, 4.5%, लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने खुद से ही, क्या जो पहले अनुमान लगाया था 4.5% का उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5.7%। और कितने बेसिक पॉइंट्स बढ़ा दिए, 120 बेसिक पॉइंट्स। And this even as it cuts its earlier projection for real GDP growth in the current fiscal by 60 basic points। और देखिए ये चीजें भी कब, जब इन्होंने क्या कर दिया था, कट कर दिया था, मतलब कमी कर दी थी किसमें, जो अर्लियर इनका क्या था, जो पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था किसके लिए, जो रियल जीडीपी की ग्रोथ है उसके लिए इन्होंने क्या किया था, अनुमान लगाया था कि करंट फिस्कल में क्या है वो 60 बेसिक पॉइंट से कितनी हो जाएगी, 7.2% तक हो जाएगी। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं ये कि 60 बेसिक पॉइंट्स तक की क्या होगी, वृद्धि होगी किसमें, जीडीपी ग्रोथ में, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया था। और कितनी हो जाएगी वो, 7.2%। तो इस चीज को तो इन्होंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, कट का मतलब इन सब चीजों को तो इन्होंने जो प्रोजेक्शन अभी किया है बाद में जो 5.7% का, उसमें तो इन्होंने इसको इंक्लूड ही नहीं किया है। द आरबीआई ऑल्सो मेड इट क्लियर, आरबीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है दैट वाइल इट हैड लेफ्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, कि इन्होंने छोड़ दिया था किसको, बेंचमार्क का मतलब जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्टैंडर्ड जो क्या है हमारी इंटरेस्ट रेट्स। देखिए इंटरेस्ट रेट्स को भी क्या किया इन्होंने 5.7% में काउंट नहीं किया है। उसके बावजूद भी क्या हुआ है, लगभग ये जीडीपी कितनी है, 120 बेसिक पॉइंट से जो इन्होंने एमपीसी ने क्या किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो 120 बेसिक पॉइंट से बढ़ा के कितना कर बता दिया इन्होंने, 5.7%। जबकि इसमें इन्होंने क्या क्या काउंट नहीं किया, जो जीडीपी की ग्रोथ जो कितनी थी 60 बेसिक पॉइंट्स थी, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, इससे हटा दिया। और आरबीआई ने ये तक भी बोल दिया कि हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी इसमें काउंट नहीं किए हैं। एंड इट्स एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस अनचेंज्ड फॉर नाउ, और इनका क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जो क्या है अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का मतलब जो पॉकेट फ्रेंडली हो, सभी के लिए क्या है फायदेमंद हो, तो एक ऐसी पॉलिसी जो सभी के लिए फायदेमंद हो, तो ऐसी पॉलिसी भी क्या की है इन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया। दैट मींस इन सब चीजों को भी अभी इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन फिर भी कितना बता रहे हैं ये, 5.7%, फिर भी 120 बेसिक पॉइंट्स की जो वृद्धि हुई है, दैट मींस ये क्या है हमारे लिए एक चिंता का कारण है कि बहुत सारी चीजें ऐड ना करने के बावजूद भी कितनी हो गई है ये 5.7%। द टाइम हैड कम, और टाइम आ चुका था टू कमेंस, देखिए स्टार्ट करने के लिए, पॉलिसी नाउन हो जाएगा, एकोमोडेटिव हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या है, टाइम आ चुका था कि हम क्या करें, कमेंस का मतलब शुरुआत करें किसकी, द विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है जो आपने चेंज नहीं की थी उसको आप विड्रॉ करने लग जाएं, जल्द से जल्द उसको चेंज करने की कोशिश करें। टू बी श्योर, अगर हम निश्चित हो जाएं, अगर देखिए हम लोग, Russia's invasion of Ukraine was still 2 weeks in the future the last time the RBI's rate setting panel finalized its policy review। अब देखिए बात करना चाह रहे हैं कि रशिया ने जो आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर, वो उसमें भी क्या थे, 2 महीने बचे हुए थे। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं जब इनका वॉर स्टार्ट हुआ था उसमें भी 2 महीने बचे हुए थे लास्ट टाइम, क्या जब इन्होंने क्या किया था, आरबीआई ने अपने रेट सेटिंग की जो क्या है पैनल, रेट सेटिंग का मतलब जो प्राइसेस डिसाइड करते हैं वो जो उसका पैनल है उसका जो एक ग्रुप बैठता है, उन्होंने क्या किया था, अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया था। कब किया था, जब रशिया ने क्या है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को स्टार्ट होने के कितने महीने बच गए थे, 2 महीने बच गए थे। दैट मीन्स रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, उससे 2 महीने पहले ही क्या किया था, आरबीआई ने अपनी जो रेट सेटिंग जो इनका पैनल है उन्होंने अपनी पॉलिसी को क्या किया था, रिव्यू किया था, वापस से चेक किया था कि हमें क्या करने की जरूरत है। एंड yet द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, और देखिए अभी भी क्या है, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है विच मिस्टर दास साइटेड एज द की फैक्टर, जिसको क्या किया था, मिस्टर दास ने क्या बताया था कि ये क्या है हमारे लिए एक बहुत जरूरी है, बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट हैड नेसेसिटेड, जिसने क्या कर दिया है, आवश्यक बना दिया है किसको, द रिवीजन, रिवीजन का मतलब दोबारा से रिवाइज करने के लिए, कि हमें क्या करने की जरूरत है, अपनी पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज, दोबारा से सोच समझ के काम करने की जरूरत है हमारी पॉलिसी के ऊपर। ऑफ द इन्फ्लेशन, किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन का मतलब जो इन्फ्लेशन आपने प्रोजेक्ट किया है, जो अनुमान लगाया है, उसको क्या है दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसा किसने बताया, मिस्टर दास ने बताया। क्यों, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी।
एंड द पिवट का मतलब कि हमें वापस सेंटर पे आने की जरूरत है, हमें केंद्र पे आने की जरूरत है, जहां से हमें क्या है अपनी पॉलिसी को दोबारा से देखने की जरूरत है। हैड ऑलरेडी बीन ऑन द बॉयल सिंस दिसंबर। देखिए बॉयल का मतलब क्या है, ये चीजें पहले से क्या है काफी उबाल पर थी। उबाल पर का मतलब काफी ज्यादा इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही थी। किसकी बात कर रही है? क्रूड ऑयल की। कब से? दिसंबर से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए मिस्टर दास ने क्या बोला है कि हमारे लिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा? क्रूड ऑयल की प्राइसेस। इसलिए क्या है अब हमें जो इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने किया था, जो प्रोजेक्ट किया था, अनुमान लगाया था, उसको दोबारा से क्या है हमें रिवाइज करने की जरूरत है, दोबारा से देखने की जरूरत है। और अब हमारे लिए क्या बन चुकी है? ये एक अनिवार्यता बन चुकी है। इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग द लोन डिसेंटर, डिसेंटर का मतलब क्या है? जो असंतुष्ट हैं, जो असहमति जता रहे हैं। इसमें एक ही एक ऐसे लोग हैं जो क्या है, एक ही वन ऐसे इंसान है जो क्या कर रहे हैं इसमें असहमति जता रहे हैं। डिसेंटर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? नाउन। और लोन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? अकेले जो एक एक ही इंसान की बात करना चाह रहे हैं, एडजेक्टिव। तो एक ही ऐसे इंसान है जो असहमति जता रहे हैं किसके ऊपर? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर, ऑन द इशू ऑफ पॉलिसी स्टांस इन फरवरी। देखिए कि फरवरी में क्या हुआ था, जो पॉलिसी के ऊपर क्या लिया गया था, डिसीजन लिया गया था, इसके ऊपर ओनली एक ही ऐसा इंसान है जिन्होंने क्या जताई है? अपनी असहमति जताई है। कौन है वो? जयंत वर्मा। हैड स्ट्रेस द नीड टू लुक अहेड। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जोर दिया था कि अब हमें क्या है, दोबारा पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें आगे देखने की आवश्यकता है। नीड टू का मतलब अब हमें आगे देखने की आवश्यकता है। एट द लाइकली स्टेट, लाइकली का मतलब जो संभवतया हो सकती है कंडीशन, जो संभवतया स्थिति हो सकती है किसकी? ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की स्थिति के ऊपर हमें अब आगे देखने की जरूरत है। एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स लेटर। कब? अब ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें दोबारा से पीछे देखने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या है, जो आगे 3 से 4 क्वार्टर्स जो बचे हुए हैं, अब उसमें क्या है, हमें अपनी इकोनॉमी को देखने की जरूरत है, वहां पे अपने पॉलिसीज को हमें चेंज करने की जरूरत है। एंड शिफ्ट टू अ न्यूट्रल स्टांस। और वो किस पे शिफ्ट हो गए थे? न्यूट्रल का मतलब बिल्कुल क्या है वो न्यूट्रल बन गए थे। वो नहीं चाहते थे कि हम लोग ना तो पास्ट में देखें ना हम लोग अभी फ्यूचर में देखें। हम लोग करंट पे क्या करें अभी ध्यान दें, और फिर आगे आने वाले जो 3 से 4 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर्स का मतलब 3 महीने का जो पीरियड होता है, तो आगे आने वाले जो 3 से 4 क्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करें, अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दें। ना तो पास्ट में देखें ना हम लोग अभी मतलब आगे देखें। हमें क्या है, पहले अपना प्रेजेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि क्या है जो हमारा फ्यूचर है 3 से 4 महीने का, आगे 3 से 4 क्वार्टर्स का, उसको हम ध्यान दे सकें उस पर। गिवन दैट मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट्स विद अ लैग। और इन्होंने क्या दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम करती है किसके साथ? लैग के साथ। लैग का मतलब अगर देखिए कहीं ना कहीं अगर वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं कमी भी होगी सही। तो ये बात करना चाह रहे हैं लैग का मतलब कमी भी होना। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप उसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों में भी क्या होगा, लैगिंग होगी सही। लैगिंग का मतलब चीजों में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, या उनकी प्राइसेस में भी क्या है, या फिर बोल सकते हैं आपकी ग्रोथ में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो क्या करती है, काम करती है किसके साथ? लैग के साथ। लैग का मतलब कभी कभी वो नीचे भी चली जाती है। द आरबीआई's डेप्यूटी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी माइकल पात्रा। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं वो देख रहे हैं किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। वो क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? माइकल पात्रा। हेड ऑन द अदर हैंड, उन्होंने दूसरी साइड क्या बोला है उन्होंने? एट द लास्ट एमपीसी मीटिंग। कब? लास्ट जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी अभी, उसमें उन्होंने क्या किया था? स्टार्कली वॉन्ड। स्टार्कली का मतलब स्पष्ट रूप से क्या कर दिया था उन्होंने? वॉन्ड क्या कर दिया था? आगाह कर दिया था। वॉन्ड हमारा वर्ब हो जाएगा और स्टार्कली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एल बाय आर। देखिए क्या उन्होंने आगाह किया था, जो आरबीआई के क्या है डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा, उन्होंने क्या कर दिया था? काफी स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था किसको? दैट सेंट्रल बैंक्स हैव अ चॉइस। सेंट्रल बैंक के पास क्या है? एक चॉइस है, एक विकल्प है। इधर एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन, या तो वो क्या कर लें, स्वीकार कर लें जो इन्फ्लेशन में जो क्या है प्राइसेस की जो रेट्स बढ़ रही हैं वो काफी ज्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन, तो उसको या तो स्वीकार कर लें, तो इन्फ्लेशन नाउन, हायर हमारा एडजेक्टिव। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए क्या करें, उस इन्फ्लेशन को स्वीकार कर लें, और बी प्रिपेयर्ड, या फिर तैयार हो जाएं, टू बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदारी के लिए, या जिम्मेदार हो जाएं फॉर डिस्ट्रॉइंग डिमांड। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी डिमांड जो क्या है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या है वो क्या हो जाएगी, एक ऐसी डिमांड हो जाएगी जो डिस्ट्रॉइंग हो जाएगी। डिस्ट्रॉइंग का मतलब इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी किसी चीज की कि हम क्या है उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या वर्ड यूज किया इन्होंने यहाँ पे? डिस्ट्रॉइंग। तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा? नाउन, और डिस्ट्रॉइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो या तो क्या है, आप डिस्ट्रॉइंग डिमांड के लिए क्या हो जाए, आप अकाउंटेबल। दैट मीन्स उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आप क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो बी प्रिपेयर्ड का मतलब आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाए जब डिमांड इतनी हो जाएगी कि आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। या फिर क्या कर लें आप, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको कुछ टाइम के लिए स्वीकार कर लें। विद द आरबीआई's ओन क्वार्टरली प्रोजेक्शन। देखिए आरबीआई ने जो खुद ने अपना तिमाही क्या किया था, क्वार्टरली का मतलब हर 3 माह में जो उन्होंने अनुमान लगाया था, तो प्रोजेक्शन नाउन, क्वार्टरली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
फॉर इन्फ्लेशन, किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए। नाउ प्रिसेजिंग, प्रिसेजिंग का मतलब क्या है? आप वो भी अनुमान लगा रहे हैं फ्यूचर के लिए। प्रिसेजिंग का मतलब क्या है? एक अनप्लीजेंट, दैट मींस क्या है? ये बात करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा आउटकम जो हम नहीं चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो भी एक ऐसे आउटकम का अनुमान लगा रहे हैं जो क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और कैसा आउटकम? देखिए कैसा रिजल्ट, द पॉसिबिलिटी की संभावना क्या है ऑफ अ पॉलिसी फेलियर, कि उनको क्या लगता है कि जो पॉलिसी इसने बनाई है एमपीसी ने, वो क्या है, बिल्कुल फेल हो जाएगी। बाय वे of 3 consecutive quarters of inflation above the 6% upper bound। क्यों वो पॉलिसी फेल हो जाएगी? जो क्योंकि इनका ऐसा कहना है, जो इन्होंने अनुमान लगाया है कि आने वाले 3 जो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स हैं, देखिए मार्च तक 3, एक क्वार्टर तो हो गया, फिर मार्च से अगले 3 महीने, फिर उसके 3 महीने, फिर उसके 3 महीने, तो कितने बचे हैं अब? 3 क्वार्टर्स। तो आने वाले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद आने वाले जो 3 क्वार्टर्स हैं, उसमें इन्फ्लेशन इन्होंने कितना बताया? 6% बताया है। देखिए अपर बाउंड का मतलब क्या होती है? अपर लिमिट। एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट से कम रहना चाहिए, दैट मीन 6% से कम रहना चाहिए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इस अपर लिमिट के भी क्या है, लगभग वो 6% ऊपर रहेगा। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत चिंता का कारण है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि इनकी जो पॉलिसी है वो क्या है, फेल होती हुई नजर आ रही है। किसकी? एमपीसी की। पॉलिसी मेकर्स हैव क्लियरली रियलाइज्ड, और पॉलिसी मेकर्स को अब क्या है, बिल्कुल उनको एहसास हो चुका है, एनी फर्दर डिले, कि अगर वो थोड़ा सा भी अब क्या कर देते हैं, देरी कर देते हैं इन चेंजिंग टेक। टेक का मतलब क्या होता है? वैसे कील होता है, लेकिन टेक का मतलब यहाँ पे अप्रोच, कि अगर वो थोड़ा सा भी डिले कर देते हैं अपनी अप्रोच को चेंज करने में, तो उससे क्या हो जाएगा? वुड रिस्क, तो खतरा हो जाएगा लिविंग द इकोनॉमी विद नीदर ग्रोथ नॉर प्राइस स्टेबिलिटी, कि फिर हमारी इकोनॉमी क्या है, ना तो वो उसमें ग्रोथ हो पाएगी, ना ही हम प्राइस की स्टेबिलिटी को रोक पाएंगे, मतलब प्राइस को स्टेबल बना पाएंगे। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर अब थोड़ी सी भी देरी हुई तो ना तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, ना हम प्राइसेस को क्या रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि 6% जो अपर बाउंड, जो अपर लिमिट है, उसके भी क्या है, लगभग ये 6% तक ऊपर जा चुका है। क्या? इन्फ्लेशन। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को अब रोकना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इनको क्या है, जो 3 साल पहले इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि हम लोग ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसको जल्द से जल्द इनको चेंज करना चाहिए। और किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? प्राइस स्टेबिलिटी को। क्योंकि अगर प्राइस को स्टेबल कर देते हैं, प्राइस को क्या कर देते हैं, अगर ये मैनेज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, लगभग 3 साल बाद ये चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों में क्या है, काफी नाराजगी है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए अब क्या है, आरबीआई ने ये सोचा है कि अब हम प्राइस को पहले स्टेबल करेंगे, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।